सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। होड़ में लग जाए। और जब साधना की के जगह प्रभावना स्थान लेने लगती है तो साधना धीरे धीरे ओझल होने लगती है। वो नहीं होनी चाहिए। प्रभावना गुरुदेव कहा करते थे, प्रभावना की नहीं जाती, प्रभावना होती है। और एक व्यक्ति अगर उसमें लगे हैं तो हम उनके सहायक बने, जहाँ हमारी आवश्यकता वहाँ करे। हमारी चर्या और क्रिया से भी बड़ी प्रभावना हो जाती है। समझ गए ना? अब रहा सवाल आपकी शिकायत का कि 4 घंटे के लिए महाराज आए, तो भैया हमको तो जाना है, शिकायत पूरी हो जाएगी, चलो हमारे साथ। तो अब आप चलने लगोगे तो फिर काला पीपल वाले और ज़्यादा शिकायत करने लगेंगे। लेकिन भावना सबकी होती है, आप लोगों की भी है, पर चूंकि सबको पता है यहाँ से अभी हम लोगों को भोपाल जाना है। 2 तारीख को भोपाल में प्रवेश है। हाँ हाँ, सुनो तो अभी मिल रहा है ना महाराज का, इनका भरपूर लाभ लें। और आगामी 6 तारीख को परम पूज गुरुदेव का जो समाधि दिवस है, स्मृति दिवस के रूप में हम लोग भोपाल में मनाने जा रहे हैं। और मेरे पास आधिकारिक सूचना आ गई ना विधानसभा की। चलिए, ये अभी मुझे सूचना मिली है कि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के विधानसभा में संपन्न होगा। ये अभी अभी सूचना आई है। हाँ, उनका प्रश्न भी यही है, पूर्व विधायक महोदय का। अभी अभी मेरे पास संदेश आया कि विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने अभी अभी ये संदेश भिजवाया है कि ये आयोजन वहीं पर होना चाहिए। और उसका आधिकारिक पत्र भी निर्गत है, आधिकारिक पत्र भी निर्गत हो गया है। तो एक बहुत बड़ा आयोजन वहाँ पर संपन्न होगा, सारे लोग वहाँ रहेंगे। और आप लोगों से भी मेरा कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भोपाल आइए, मैं तो ये कहूँगा जो जहाँ हैं 6 तारीख आचार्य विद्यासागर के नाम समर्पित कीजिए। शोभा यात्रा और गुणानुवाद जो जो आचार्य श्री को अपने मन में बसाए हैं, वे सब जैन अजैन मिलकर आपके यहाँ महाराज जी यहाँ हैं ना, 6 तारीख तक तो रहेंगे ही। और ये महाराज जी के सानिध्य में आप लोग भी यहाँ भव्य आयोजन संपन्न कीजिए, ताकि हम गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व को दिग दिगंत तक फैला सकें। हाँ रखिए जल्दी। नमस्ते गुरुदेव। भारत की संस्कृति में जैन संतों को प्रतिष्ठापूर्ण और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गुरुवर बताएं, जैन संत वस्त्र क्यों नहीं पहनते? मैं आपसे पूछता हूँ, आप वस्त्र क्यों पहनते? गुरुवर, अपनी जो मन की अभिलाषा है गुरु हमेशा राह बताता है। और गुरुवर से ये प्रश्न मैंने इसलिए किया कि गुरुवर हमें मैं समझ रहा हूँ जी। हमसे एक बार आपकी तरह किसी पत्रकार ने सवाल किया। उन्होंने कहा, महाराज आप नग्न क्यों हैं? मैंने कहा, किसने कहा हम नग्न हैं? हम नग्न नहीं, दिगंबर है। नग्न होना और दिगंबर होने में बड़ा अंतर है। नग्न तो भोगी विलासी भी होता है, हम दिगंबर हैं। आप में और हम में इतना अंतर है कि आपने तंतुओं को वस्त्र बनाया है, हमने दिशाओं को वस्त्र बना दिया। समझिए? और उसी में हम अपनी लज्जा, मर्यादा, इन सब को ढांक लेते हैं। आप सबसे मैं पूछता हूँ, आप जब किसी दिगंबर साधु के पास जाते हैं, आपको क्या महसूस होता है? किसी नग्न व्यक्ति के समक्ष खड़े हैं?
या किसी संत के सामने खड़े हैं, क्या महसूस होता है? संत के सामने खड़े। तो आपको उन हम लोगों में संतत्व क्यों दिखता है, नग्नत्व क्यों नहीं दिखता? इसलिए क्योंकि हम नग्न है ही नहीं, हम दिगंबर हैं। समझ गए? चलिए। गुरुदेव, ईश्वर से जुड़ने के लिए सुख है, लेकिन दौलत से जुड़ने के लिए सुख और दुख दोनों है, सही क्या है गुरुवर, ये बताएं। देखिए, ईश्वर से जुड़ने में सुख ही सुख है और दौलत से जुड़ने में सुख दिखता है, पर है दुख ही दुख। समझ गए? अब हमारे हाथ में है कि हम दाम के पीछे भागे या राम के पीछे भागे। समझ गए? दाम में अंधी दौड़ है और राम में अनंत तृप्ति। जो दौड़ है वह केवल दौड़ है, दौड़ाते रहती। लेकिन अगर राम से जुड़ोगे तो वहाँ सारी भाग दौड़ समाप्त होगी, वहाँ परम विश्राम है। तो हमें खुद तय करना है कि हमें क्या चाहिए, विश्राम या आपाधापी। नमस्ते गुरुदेव। और कोई पूछ रहे हैं पत्रकार जी में? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आदमी सांसारिक सुख उसको कैसे मिले और धर्म से कैसे जुड़े? आदमी को सांसारिक सुख कैसे मिले और धर्म से कैसे जुड़े? एक बात ध्यान रखना कि सांसारिक सुख की जिसके मन में भी चाह है वह तभी और तभी मिलेगी जब वह प्राप्त को पर्याप्त समझेगा। अगर प्राप्त को पर्याप्त मान लो तो अभी सुखी हो जाओगे, और प्राप्त यदि अपर्याप्त दिखेगा तो पर्याप्त होने के बाद भी दुखी बने रहो। समझ गए? और धर्म से जुड़ने का भी यही मंत्र है, प्राप्त को पर्याप्त मानो और अपना समय बचाकर प्रभु से नाता जोड़ो। हेलो। हाँ, पत्रकार जी। हो गया? पत्रकार में नाम जोड़ दिया गुरुदेव, नमस्तु। मैं तो राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, पर ठीक। नाम पत्रकारों के साथ जोड़ दिया। तो मैं अपना प्रश्न गुरुदेव से करना चाहता हूँ कि समाज ओ। सेवा और राजनीति में सफलता के मूल मंत्र क्या हो सकते हैं? देखो, समाज सेवा और राजनीति में आपने सफलता का मंत्र पूछा है। इसे मैं दो अलग अलग दृष्टियों से देखता हूँ। अगर आप समाज सेवा सच्चे अर्थ में करना चाहते हैं तो समाज सेवा एक पारमार्थिक कार्य है, और समाज सेवा यदि व्यक्ति सेवा की भावना से भरकर कर्तव्य निष्ठ होकर करे तो वह बहुत सार्थक होगा। लेकिन उसके लिए भी उसे औरों को श्रेय देने की मनोवृत्ति अपनानी चाहिए। टीम भाव से काम करे, समाज का नेतृत्व करे, पर श्रेय दूसरों को दे। राजनीति के क्षेत्र में जो बात होती है वो थोड़ी भिन्न प्रकार की है, क्योंकि समाज सेवा श्रद्धा से भरकर लोग करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में सत्ता की भावना होती है। श्रद्धा और सत्ता दोनों भिन्न भिन्न दिशा की बातें हैं। इसलिए यदि राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आज के समय में राजनीति का मतलब ही यही है, जो जितना दांव पेंच जानता है वो उतना राजनीति में आगे बढ़ता है। समझ गए? एक राजनीति शास्त्र का जो प्रोफेसर था, उसके बच्चों ने एक दिन कहा, इतनी उम्र हो गई आपने हमें राजनीति का कोई मंत्र नहीं दिया। कहा चलो आज मैं तुझे मंत्र देता हूँ। एक नशैनी पकड़ा और कहा इसके ऊपर चढ़ो। नशैनी थोड़ी कमज़ोर थी, बोले मैं पकड़ा हूँ तुम चढ़ो, मैं पकड़ा हूँ तुम चढ़ो। अब वो चढ़ा और इसने छोड़ दिया, नशैनी गिर गई, उसको चोट लग गई। बोले पिताजी आपने तो नशैनी छोड़ दी, अब मुझे इतनी चोट लग गई। बोले ये राजनीति का पहला मंत्र है, राजनीति में आगे बढ़ना है तो अपने बाप का भी भरोसा मत कर। चलिए, जय गुरुदेव की जय हो। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।